हेलो दोस्तों, इंजीनियर द्वारा नक्शा तो बना लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। नक्शे में लिखी हुई हर प्रकार की दीवार, हर प्रकार की लाइन और लेआउट्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरा बारीकी से समझाते हैं कि नक्शे को किस प्रकार से समझा जाए और नक्शे को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सील योदा पे, जहां हम मकान कंस्ट्रक्शन से लेकर हर बारीकी को बताते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम कि नक्शे को आसान भाषा में कैसे समझा जाए। नक्शे के अंदर जो बारीकी लाइनें हैं, इन सब का कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो जब भी हम नक्शे को रीडिंग करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है इसके डायरेक्शन। यहाँ पर हर नक्शे में एक एरो बना हुआ था जो दिखाता है कि नॉर्थ दिशा किधर है। जिस तरफ भी आपकी नॉर्थ दिशा हो उस तरफ इस एरो को रखें, जिससे आपके मकान का फ्रंट पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि हमारा मकान जो है वो पूर्वमुखी है। इसके बाद हम देखते हैं स्केल। हर मकान की एक स्केल होती है। जैसे कि जमीन पर अगर हम 1 फीट की लाइन खींचते हैं तो हमारे नक्शे में वो लाइन कितनी खींची हुई है ये बताती है। हमारे नक्शे में 1 फीट लाइन को दर्शाने के लिए इन्होंने 3/8 इंच की लाइन खींची हुई है। मतलब कि 3/8 इंच 1 फीट को दर्शा रही है। इस स्केल से ये पता लगता है कि रेशियो पता लग जाता है जो मकान जो प्लाट नक्शे में बना हुआ है और एक्चुअल कितना बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आउटर लाइन है, कुछ लाइनें मोटी है, कुछ लाइनें पतली है। जैसे कि ये पतली लाइन है और यहाँ पर ये मोटी लाइन है। तो ये क्या दर्शाती है? जो हमारी मोटी लाइन है ये करीबन बताएगी हमको कि ये इसकी मोटाई 8 इंच की जुड़े आएगी यहाँ पर। और जो पतली लाइन है जो उधर लिखी हुई है ये हमको बताएगी कि इसकी मोटाई 4 इंच है। तो ये हर प्लाट में हम अलग अलग लेते हैं। तो ये दीवारें हमको दर्शाएगी 8 इंच या 4 इंच। यहाँ पर ये 8 इंच बनी हुई है और बाकी सब जो है वो पतली रेखा है, ये दर्शा दी ये 4 इंच है। इसके बाद हम चलते हैं कि हर प्लॉट पर अलग अलग, जैसे बहुत सी जगह आउटर बाउंड्री 8 इंच लेते हैं और इनर 4 इंच लेते हैं, लेकिन 8 इंच से क्या जगह कम हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ मेन जो दीवार है जैसे उनको ही 8 लें, बाकी ये 4 इंच ले देते हैं। जैसे फ्रंट दीवार 8 इंच ले ली हमने, क्योंकि ये बीम वगैरह आते हैं चढ़ाव में डिस्टर्ब होता है, इसलिए हमने 8 इंच ले रखी है। बाकी अंदर 4 इंच सभी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो राउंड आकार है बने हुए हैं, ये वाले तिरछे हैं, हल्की सी गोलाई है, ये क्या दर्शाते हैं? तो ये दोस्तों हमारे नक्शे में दरवाजे को दर्शाते हैं। ये जो राउंड बना हुआ ये दिखा रहा है कि दरवाजा हमारा किधर खुल रहा है, दरवाजे की ओपनिंग दर्शा रहा है। ऐसे दूसरे दरवाजे जैसे किचन का है तो ये हमारा दर्शा रहा है कि ये इधर खुलने वाला है, इसकी ओपनिंग दर्शाता है। तो जितने भी राउंड बने हुए हैं ये हमारे इसमें दरवाजे दर्शा रहे हैं। इसके बाद जो लाइन है विंडो दर्शा रखी है। जैसे कि मोटी दीवार है, इस पर हमने बीच में एक W1 लिखा है, ये हमारी दर्शा रही है कि खिड़की। इसको ये है, सब अलग अलग दर्शाने का तरीका है, लेकिन हमने इसमें W1 मार्क करा है और ब्लू कलर की लाइन है, ये दर्शाती है कि हमारी खिड़की कहाँ पे है। और ये D1 और D2 जो सा बना हुआ है, ये टैग बने हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये पता लगा, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे दरवाजे से ये है कि साइज क्या है, कहाँ पे। जैसे D1 लिखा हुआ है जिसकी साइज 3 फीट 6 इंच है और ऊंचाई 8 फीट है, तो ये हमको D1 की साइज बता रही है। इसी प्रकार D2 है तो वो भी 3 फीट 7 इंच सिंगल पैटर्न में। D3 2.5 बाई 6.5 है, ये एल्यूमिनियम सेक्शन। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करने के बाद हम साइड में टेबल में लिख देते हैं कि उनकी साइज क्या है और किस प्रकार का हमारा गेट खिड़की बनेगी। आपने देखे होंगे टैग जैसे D1 D2 D3 W1। तो अब जैसे यहाँ पे D2 बना हुआ है, D2 हमको बता रहा है सिंगल पैटर्न, मतलब क्या है कि दरवाजा एक तरफ खुलेगा, दोनों तरफ नहीं खुल सकता है। जैसे एल्यूमिनियम का D3 बना हुआ है, हम देखते हैं D3 की साइज क्या है 2.5 बाई 6.5, ये मतलब हमारा सिंगल ही खुल रहा है। अब जो फ्रंट में हमने लाइनें खींच रखी है, बहुत सारी लाइन बनी हुई है, ये क्या दर्शाती है? दोस्तों ये जो है हमारा चढ़ाव दिखाता है। इसके ऊपर हमने अप लिखा है, मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दिखा रही है कि हमारे स्टेप्स है, स्टेप्स कितनी मार्किंग है उसमें ये भी लिखा हुआ है, क्या साइज ये भी लिखा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो रेड पैटर्न में जो बॉक्स ब्लॉक बने हुए हैं, ये क्या चीज़ थी? ये जो है हमारे कॉलम है। जितने भी रेड कलर के हमारे जो बॉक्स बने हुए हैं ये कॉलम की पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे आगे 1 2 3 ये कोने बने हुए, ये यहाँ पर कॉलम है, ये तो ये सब हमको कॉलम की पोजीशन दिखाते हैं। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे कॉलम है और ये ज़मीन से आते हैं कॉलम, तो ये कॉलम की मार्किंग हमने बता दी। यहाँ पर कॉलम की मार्किंग पर हम देखते हैं कि एक लिखा हुआ है बेडरूम 13 फीट 0 इंच बाई 12 फीट 4 इंच। ये इस बेडरूम की साइज़ बता रहा है। अब इसमें 13 फीट और 12 फीट 4 इंच क्या चीज़ें हैं? तो दोस्तों देखते हैं, जो 13 फीट है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पहले गिना है। तो जैसे पहले एक्स एक्सिस
ये हमारी 13 फीट 0 इंच, और फिर बाद में ये वाई एक्सिस आता है जो कि 12 फीट 4 इंच है। हर रूम की यही कहानी है। जैसे टॉयलेट की बात करें हम, ये जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमको 5 फीट इसकी विड्थ बताएगी, और ये खड़ी लाइन जो वर्टिकल है ये 7 फीट 0 इंच। ऐसे हर रूम में हर साइज हमको पहले एक्स लिखी आती, फिर वाई लिखी आती। जैसे लिविंग रूम की है 9 फीट 6 इंच, तो ये पहले हमको चौड़ाई दर्शाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, और ये हॉरिजॉन्टल में। किचन में 9 फीट 6 इंच चौड़ाई, ऊंचाई 9 फीट। तो ये हर रूम की लिखावट कुछ इस प्रकार ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें छोटे अक्षर में लिखा हुआ है लेवल, जो कि 18 इंच यहाँ पर हमने मार्किंग करा है। ये दिखाता है कि हमारा रोड से कितना ऊंचा रहेगा। जैसे ये पोर्च है तो ये हमारा 18 इंच लेवल दर्शा रहा है। इसके बाद हम लिविंग रूम में जाते हैं तो लिविंग रूम 24 इंच बता रहा है। ऐसे ही बेडरूम की साइज 24 इंच है। किचन भी हमारा 24 इंच बता रहा है। और टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट हमारा 20 इंच, मतलब ये 4 इंच नीचे है। ये इसलिए डाउन है क्योंकि इसका पानी इधर बाहर ना आए, और स्लैब डाउन रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हम हर फ्लोर को लेवल लिख देने से ये पता लगता है कि कौन सा फ्लोर कितना ऊंचा है कितना नीचा है। ये बहुत सारे ड्राइंग में नहीं देते, लेकिन देना चाहिए, एक बेसिक प्लान में चीज़ें होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स, जिसमें सबकी लंबाई चौड़ाई और साइज़ और जो भी मेंशन हमने किए थे वो सब बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ और एलिमेंट है जो हमने ऐड कर रखे हैं, जो कि फर्नीचर्स वगैरह। तो हम देखें कि सबसे पहले लिविंग रूम में हमारी जो टेबल राउंड शेप में टेबल है, ये क्या चीज़ है? तो ये हमारे अंदर की जो इंटीरियर लेआउट है ये सब बने हुए हैं हर रूम में। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा डाइनिंग हो गया, ये सिंक हो गया हमारा, बेसिन, और ऐसे ही ये हमारा डाइनिंग टेबल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किचन में, तो ये हमारा स्टोव हो गया, गैस हो गया। यहाँ पर हमारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे हमारा सिंक, और ये पीछे हम बेडरूम में जाते हैं तो ये हमारा बेड हो गया। ऐसी सब चीज़ें हमने इसमें दर्शा रखी है। ये भी दर्शाना चाहिए क्योंकि इंटीरियर लेआउट भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन्हीं बारीकी चीज़ों से या डिटेलिंग को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा जो नक्शा है, प्लान है, हमको क्या कहना चाह रहा है। जो लाइनें बनी हुई है हमें क्या दर्शा रही है। इसमें हमने जो आउटर में लेंथ और विड्थ लिख रखी है, मतलब मकान की जो प्लॉट की चौड़ाई है 20 बाई 40 है, ये आउटर लेंथ हमको बताती है कि मकान कितनी चौड़ाई में है और कितनी लंबाई में है। और इसी प्रकार से हमने बहुत बारीकी से आपको समझा दिया है। कभी भी आपका मकान बने तो आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो कि नक्शा कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।